क्या दुनिया सच में एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है? क्या ये सब कुछ खत्म होने वाला भी है या नहीं? पर आखिरी पल में क्या कोई पीछे हट सकता है? यही सवाल अब पूरी दुनिया में छुपा हुआ है। पिछले 40 घंटों के भीतर ईरान के पावर प्लांट को तबाह करने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अचानक बदल गए। वही ट्रंप जो कुछ दिन पहले तक तबाही की चेतावनियां दे रहे थे, अब कह रहे हैं अगले 5 दिन में कोई हमला नहीं होगा। सवाल उठता है, ये रणनीति है, मजबूरी है या फिर डर? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दत्त। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। युद्ध के 24वें दिन आया ये बयान साधारण नहीं लगता। इससे पहले भी 2 बार ट्रंप इजराइल से दूरी बनाते हुए दिखे हैं। वहीं तेहरान की रिफाइनरी पर हमले के बाद वे साउथ पर्स गैस फील्ड पर स्ट्राइक के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन इस बारे में मामला और गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। क्या इस बार उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अमेरिका ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छुपाया जाए, या कम से कम इस पे 5 दिन भी लग सकते हैं? और इसी के साथ उन्होंने बातचीत का दरवाजा खोल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में बातचीत हो रही है या सिर्फ वक्त खरीदने का ये कोई नई चाल है? ट्रंप ने इस यू टर्न के बाद शक पैदा कर दिया है। उनका बयान कहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के आधिकारिक चैनलों पर इस बातचीत का कोई जिक्र ही नहीं दिख रहा। न विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया, न सरकार का कोई बयान। उल्टा ईरान के मीडिया ने इसे अपनी जीत बताया है और जवाबी हमले की धमकी से डरकर अमेरिका पीछे हट गया है। अगर ये सच है तो क्या इस युद्ध की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत होगी? यहीं से कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि अगर अमेरिका पीछे हट रहा है तो इजराइल क्या करेगा? क्या वे भी रुकेगा या युद्ध को और आगे बढ़ाएगा? डिमोनो जैसे संवेदनशील इलाकों पर हमले और तेजी से हो रहे हैं। परमाणु ठिकाने लगातार निशाना बन रहे हैं और लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं दिख रही है। ये धीरे धीरे न्यूक्लियर टेरिटरी में प्रवेश करती हुई नजर आ रही है और पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकती है। इसी बीच एक और बड़ा डर सामने आया है, जिसका नाम है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। अगर ईरान ने इसे पूरी तरह बंद कर दिया तो दुनिया के तेल सप्लाई बिल्कुल ठप हो जाएगी, और यही डर ट्रंप के फैसले के पीछे की असली वजह भी हो सकता है। उनके बयान से तुरंत बाद कच्चे तेल की कीमत $110 से $80 तक आ गई है। यानी ये सिर्फ युद्ध नहीं, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की लड़ाई मानी जा सकती है, जैसे भारत जैसे देश पर सीधा प्रभाव दिख सकता है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि अब भी क्या ट्रंप सच में युद्ध रोकना चाहते हैं, कि या मार्केट में दबाव बढ़ाने के लिए कुछ इसमें उनकी नई चाल है? क्योंकि पिछले 3 दिनों में उन्होंने 3 अलग अलग स्टैंड देते हुए दिखे हैं। कभी कहते हैं कि खत्म कर देंगे, फिर कहते हैं पीछे हट रहे हैं, और अब कहते हैं 5 दिन रुकेंगे। क्या ये रणनीतिक भ्रम है या कोई सुनियोजित खेल खेला जा रहा है? इस पूरे घटनाक्रम में एक परत जुड़ी हुई है जो मिडिल ईस्ट के दूसरे देश यानी ओमान, टर्की, पाकिस्तान, मिस्र, इन सबके नाम बैक चैनल बातचीत से सामने आ रहे हैं। अगर ये सच है तो सिर्फ 2 देश की लड़ाई नहीं है, ये धीरे धीरे बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले सकती है, और यह हर देश अपनी चाल चल रहा है। और ये वही बिंदु है जहां से युद्ध वैश्विक रूप ले सकता है, और अगर ये जरा सा भी बढ़ा तो खतरा और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। खाड़ी के देशों में पानी तक समुद्र से बना हुआ है। अगर पावर प्लांट और डिसैलिनेशन प्लांट निशाने पर आए तो सिर्फ बिजली ही नहीं, पानी तक खत्म हो सकता है। ऐसे में सिर्फ युद्ध ही नहीं रहेगा, ये मानवीय आपदा भी बन सकती है। और शायद इसी खतरे को समझते हुए ट्रंप ने पावर प्लांट को 5 दिन के लिए बंद रखा है और बाहर रखा है। लेकिन क्या इससे खतरा टलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जमीन पर हमला जारी है, मिसाइल अब भी चल रही हैं और बयान हर घंटे बदले जा रहे हैं। इजराइल अपनी तरफ से हमले तेज कर रहा है, ईरान भी जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, और अमेरिका कहीं बीच में फंसा हुआ दिख रहा है। और एक ऐसा युद्ध बन चुका है जहां कोई भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ा डर है जब युद्ध नेताओं के हाथ से निकलकर घटनाओं के भरोसे चलने लगे। जब इतिहास में बड़ा विस्फोट सामने आए तो सवाल यही आता है कि आखिर जीतेगा कौन? सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और बड़े संकट से बच पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल 5 दिनों का विराम मिल रहा है, लेकिन ये शांति की शुरुआत है, ये तूफान से पहले की खामोशी। इस पर हमें विचार करना होगा। आने वाले दिन ही तय करेंगे क्या युद्ध थमेगा या सच में दुनिया एक बड़े टकराव की तरफ हमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान और इस पूरे वाक्य पर आप अपने विचार, अपने व्यूज हमें कमेंट करें। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरें और जानकारी पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।